गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज 14 सितंबर करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है। डेली हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिल रही होंगी। आई होप आप सब लोगों को अच्छी भी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जिससे कि आपके छोटे भाई बहन भी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सब के लिए करंट अफेयर्स क्लास इंपॉर्टेंट होती है। सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स की क्लास इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सबको शेयर कर दिया करिए। तो ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लिया करिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। आपसे वीडियो हमारी मिस न हुआ करे, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। उससे पहले मोटिवेशनल कोट्स देख लेते हैं आज का। माना कि मुश्किल है सफ़र, पर सुनो मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। माना कि मुश्किल है सफ़र, पर सुन ओ मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। ये आज का मोटिवेशनल कोट्स रहा हमारा। आगे चलते हैं अपनी क्लास का। 14 सितंबर करंट अफेयर्स की क्लास है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? पहले भारत ग्रैंड प्रिक्स 2022 मोटो जीपी दो पहिया चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश इसकी मेजबानी करेगा। भारत ग्रैंड प्रिक्स 2023 की मेजबानी जो करेगा ग्रेटर नोएडा करेगा, जो उत्तर प्रदेश में है, यानी हमारे प्रदेश में है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ग्रेटर नोएडा भारत की पहली मोटो जीपी विश्व चैंपियनशिप रेस भारत ग्रैंड प्रिक्स 2023 की मेजबानी करेगा। इस प्रतियोगिता में 19 देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिससे देश में रोजगार के अलावा पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। देश में रोजगार के अलावा पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। आगे चलते हैं, टॉप 5 आगामी खेल देख लेते हैं। पहला महिला क्रिकेट आईपीएल किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? 2023 में महिला क्रिकेट आईपीएल शुरू हो रहा है, जो 2023 में पहली बार आयोजित किया जाएगा। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ बीजिंग चीन में हुआ है। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन बीजिंग चीन में किया गया है। आगे चलते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसको जो आयोजित किया जाएगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में राष्ट्रमंडल खेल 2026 आयोजित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसको अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 इसका आयोजन अमेरिका में किया जाएगा, मैक्सिको और कनाडा में। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलान शाह कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसको इपोह मलेशिया में एक इपोह शहर का नाम है, वहाँ पे इसको आयोजित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और WHO प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये किसने जीता है, किस देश ने जीता है? तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, भारत ने ये पुरस्कार जीता है। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत ने इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव IHCI पहल के लिए यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और संयुक्त राष्ट्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार 2022 जीता है। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल 2017 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य रक्तचाप में वृद्धि के प्रसार में सापेक्षिक रूप से 25% की कमी लाने के लिए लक्ष्य को हासिल करना है। आगे चलते हैं, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो मनाया जाता है वो 17 मई को मनाया जाता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली की 77वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है?
यूएन जनरल असेंबली की जो 77वीं बैठक आयोजित हुई है वो कहाँ पे हुई है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। न्यूयॉर्क अमेरिका में यूएन जनरल असेंबली आयोजित की गई है, न्यूयॉर्क में। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक विश्व में बढ़ती भुखमरी की समस्या के समाधान के लिए निर्णायक कार्रवाई करने के बारे में वैश्विक नेताओं ने विचार विमर्श किया है। 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो थे कसावा कोरुशिक थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, भारत की तरफ से जो अध्यक्षता की एस जयशंकर ने की थी, जो केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। थीम जो है इसकी अ वाटर शेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंज, ये इसकी थीम रही है। आगे चलते हैं, यूएन से रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। यूएन की जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस है, इसकी स्थापना जो की गई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। यूएन का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 193 है। यूएन में अध्यक्ष जो है एंटोनियो गुटेरस हैं, इसके यूनाइटेड नेशन से जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है, तो केंद्र सरकार ने जो नया ट्रस्टी नियुक्त किया है वो ए ऑप्शन करिया मुंडा, लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर, बी ऑप्शन रतन टाटा, वरिष्ठ उद्योगपति हैं, सी ऑप्शन के.टी. थॉमस, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। तो इसने जो नियुक्त किया है वो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उपयुक्त तीनों को ही इसने, केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी घोषित किया है, उपयुक्त तीनों को ही, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। पीएम केयर्स फंड की स्थापना कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में मदद मुहैया कराने और प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। वित्त वर्ष 2020-21 में पीएम केयर फंड में लगभग 7,032 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। पीएम केयर फंड में लगभग 7,032 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। विश्व राइनो गैंडा दिवस 2022 कब मनाया गया, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 सितंबर को मनाया गया। विश्व राइनो गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया गया है। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, विश्व राइनो गैंडा दिवस विश्व वन्य जीव कोष द्वारा 22 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस एशिया और अफ्रीका में रहने वाले 5 गैंडों की प्रजातियों के खतरे के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन्य जीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। इसके बाद से 2011 इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इसकी जो थीम है 5 राइनो स्पीशीज फॉरएवर, इसकी जो थीम है 5 राइनो स्पीशीज फॉरएवर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। भारतीय नौसेना के लिए 2 दिवसीय डाइविंग सपोर्ट वेसल्स निस्तार और निपुण को लॉन्च किया गया है। इन डाइविंग सपोर्ट वेसल्स का निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL विशाखापट्टनम ने इसका लॉन्च किया है, इसे डाइविंग सपोर्ट वेसल्स को। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। डाइविंग सपोर्ट वेसल्स निस्तार और निपुण पहली तरह के जहाज हैं जिन्हें भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह जहाज 118.4 मीटर लंबे एवं सर्वाधिक चौड़ाई वाले स्थान पर 22.8 मीटर चौड़े हैं और इनकी विस्थापन क्षमता 9,350 टन होगी। इन जहाज़ों को डीप सी डाइविंग ऑपरेशन के लिए तैनात किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छे जहाज़ तैयार किए हैं HSL कंपनी ने, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने। आगे चलते हैं, इससे इंडियन नेवी से रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एयरफोर्स डे जो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। जो नौसेना प्रमुख हैं वो आर हरि कुमार हैं, नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है, तो इसका जो आयोजन हुआ है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया था। INS कर्नाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह क्या है, यह एक पनडुब्बी है INS कर्नाज। भारत का पहला एयर ड्रॉपर कंटेनर
सहायक एनजी को किसने विकसित किया है? तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर इसे विकसित किया है, सहायक एनजी को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। वर्ष 2023 तक भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 स्थानों के बीच शुरू की जाएगी? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वाराणसी उत्तर प्रदेश और बोगीबील असम के बीच शुरू की जाएगी। भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा वाराणसी से बोगीबील असम तक ये सेवा शुरू की जाएगी, सबसे लंबी सेवा होगी ये। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। यह क्रूज सेवा 4000 किलोमीटर से भी लंबी सफर तय करेगी और गंगा भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग एवं ब्रह्मपुत्र नदियों से होकर गुजरेगी। इस क्रूज सेवा के शुरू होने से असम के लोग व्यापार एवं पर्यटन से जुड़ी आजीविका के अलावा मालवाहन को भी बढ़ावा देने में नदी जलमार्गों को इस्तेमाल कर पाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो ए ऑप्शन है, जारा जोयो को भी सम्मानित किया गया, विनेशा नाकेटे को भी सम्मानित किया गया, राधिका बत्रा को भी सम्मानित किया गया, उर्सुला वॉन डेर लेयन को भी सम्मानित किया गया है गोल्स कीपर ग्लोबल गोल्स पुरस्कार 2022 से। ये चारों ऑप्शन ही राइट हैं, तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भारत की राधिका बत्रा, अफगानिस्तान की जारा जोया, युगांडा की वेनेसा नाकेटे और यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वोन डेर लेयन को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में उनके असाधारण कार्य के लिए गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। पिछले टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता? अमर मित्रा ने जीता था यह पुरस्कार। प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता? फ्रैंक बिल्जेक ने जीता था। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसने जीता? 2022 होना था, यहाँ पे 20 लिखा हुआ। 2022 किसने जीता? नीलमणि फुकन ने जीता। प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी डाइवेडो फ्रांसीसी केरे हैं। रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जिशान ए लतीफ़ को सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। मोरक्को के माराकेश में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2022 में भारतीय एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19 पदक जीते हैं भारतीय एथलीटों ने। जो विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2022 आयोजित की गई थी मोरक्को में, उसमें 19 पदक जीते हैं भारतीयों ने। इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत ने मोरक्को के मराकेश में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2022 में 19 पदक जीते हैं, जिनमें 8 स्वर्ण हैं, 8 रजत हैं, 3 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा एथलेटिक्स के इतिहास में यह पहली बार था कि मोरक्को ने विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स की मेजबानी की है। विश्व पैरा एथलेटिक अंतर्राष्ट्रीय और पैरालंपिक समिति के तहत रेगुलेट होता है, जिसका मुख्यालय बोन जर्मनी में स्थित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। भारत और किस देश के तटरक्षक बल के बीच अभ्यास 0122 नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित हुआ है? भारत और किस देश के तटरक्षक बल के बीच 0122 नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित हुआ है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अमेरिका के साथ यह संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया भारत और अमेरिका के तटरक्षक बल के बीच। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। यह अभ्यास तटरक्षक बलों को एक दूसरे की क्षमताओं से परिचित कराने और समुद्री खोज और बचाव, बोर्डिंग, संचालन और अन्य समुद्री कानून प्रवर्तन कर्तव्यों के क्षेत्र में अंतर संचालन को बढ़ावा देने की दिशा में उनके कार्य स्तर के संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित था। इसका जो आयोजन स्थल था वो चेन्नई था। चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। पिछले टॉप 5 सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। भारत और किस देश की नौसेना के बीच जेमेक्स 22 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ था? तो जापान और भारत के बीच हुआ था यह अभ्यास। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया था? लद्दाख में किया था।
नंबर 3, भारतीय थल और वायुसेना ने मिलकर संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2022 का आयोजन कहाँ किया था? पटियाला, पंजाब में इसका आयोजन किया था भारतीय थल सेना और वायुसेना ने मिलकर। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4, भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच पहला द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति 2022 आयोजित हुआ है? तो मलेशिया और भारत के बीच यह युद्धाभ्यास हुआ था। पॉइंट नंबर 5, भारत और किस देश के संयुक्त विशेष बल के बीच वज्र प्रहार 2022 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो अमेरिका और भारत के बीच वज्र प्रहार 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। आईसीसी द्वारा किए गए नए बदलावों के अनुसार वनडे और टेस्ट में एक बल्लेबाज को गेंद का सामना करने के लिए कितने समय के अंदर तैयार होना होगा? एक बल्लेबाज को गेंद का सामना करने के लिए कितने समय के अंदर तैयार होना होगा? तो ये नया नियम आईसीसी द्वारा बनाया गया है, तो इसको जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 मिनट के अंदर एक बल्लेबाज को तैयार होना पड़ेगा एक गेंद का सामना करने के लिए। आइए चलते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। आईसीसी के नए नियमों के अनुसार अब खिलाड़ियों को वनडे और टेस्ट में 2 मिनट के अंदर स्ट्राइक पर गेंद खेलने के लिए तैयार होना होगा। यह नया नियम बना दिया है। पहले यह नियम केवल T20 में था, जिसमें खिलाड़ियों को 90 सेकंड के अंदर स्ट्राइक ले लेनी होती थी, लेकिन अब 2 मिनट नियम से इसे वनडे और टेस्ट में भी लागू किया गया है। आइए चलते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। आईसीसी की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसे हिंदी में कहते हैं। स्थापना इसकी 15 जून 1909 में हुई थी। आईसीसी की मुख्यालय इसका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। आईसीसी का इसके जो अध्यक्ष हैं आईसीसी के ग्रेग बार्कले हैं, न्यूजीलैंड देश के हैं ये। इसके जो सीईओ हैं वो जियोफ एलार्डिस हैं। आईसीसी की जो सीईओ हैं वो जियोफ एलार्डिस हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। थोड़े बीच में हमने जीके के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डाल दिए, इनको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की नींव रखी थी बंगाल में। नंबर 2, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? एल्यूशियन द्वीप समूह इसका कारण है। नंबर 3 देखते हैं, बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था, और बंगाल में द्वैध शासन जो लागू किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। वॉरेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। विश्व अल्जाइमर दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व अल्जाइमर 2022 21 सितंबर को मनाया गया। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस 2022 मनाया गया है। इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अल्जाइमर एक मानसिक बीमारी है। इसका मुख्य लक्षण यह है कि व्यक्ति चीज़ों को बार बार भूल जाता है, यानी याददाश्त कम होना इस बीमारी का मुख्य लक्षण है। अल्जाइमर की जो मुख्य लक्षण है वो याददाश्त कम होना है। इसकी जो थीम है नो डेमेंटिया नो अल्जाइमर्स, इसकी थीम है। ये 23 सितंबर हमारी करंट अफेयर्स की क्लास जो कल वाली क्लास है, आपने ना देखी हो तो उसे भी जाके देख लीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आगामी एग्जाम्स के लिए, तो एक बार ज़रूर देख लिया करिए सारी क्लास। तो ये वीडियो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी कंटेंट जो है आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारे कंटेंट की जो PDF फाइल है वो चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको PDF सीक्वेंस मिलेंगी, हमारी करंट अफेयर्स की PDF जो सीक्वेंस मिलेंगी वहाँ आप जाके डाउनलोड करिए, देखिए, अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम फाइट करिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।